तो हमें आई गॉट ए चीट स्किल इन another world एंड became unrevealed इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें यूया को दिखाया जाता है जो एक बुक की तरफ देखते हुए कहता है जिसमें लिखा रहता है द बुक ऑफ सेज। और फिर वो अपने घर की तरफ देखता है और सोचते हुए कहता है कि ये असली मालिक है इस घर का। और फिर यूया उस बुक को पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि चाहे वो मैजिक हो, चाहे मार्शल आर्ट या फिर स्वॉर्डमैनशिप, और फिर चाहे वो कुकिंग हो, सिंगिंग हो या फिर पेंटिंग हो। और फिर वो कहता है कि मैंने ये सब मास्टर कर लिया था और जो इसका रिजल्ट था वो ये था कि मैं गॉड रिलम में पहुंच गया था। और फिर उस बुक में लिखा रहता है कि मैंने गॉड की तरफ से आया इनविटेशन को भी मना कर दिया था। और फिर उसमें लिखा रहता है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो जितना तुम सोचते हो, और फिर तुम्हारी इस पावर को देखकर तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे डरेंगे, जैसे कि मेरी तरह। और वो कहता है कि मैं ऐसी लाइफ को नहीं जीना चाहता मेरी तरह, जो किस तरह एक व्यक्ति के रूप में मर सकता है। और फिर सेज अपना नाम बताते हुए इस बुक को खत्म कर देता है। और फिर यूया कहता है कि लेकिन मैं क्या करूं जिससे मेरे आसपास के लोग मुझसे डरे ना। और फिर हम देखते हैं वो बुक उससे कहती है वो करो जो तुम्हें करना है। और फिर यूया उस बुक से कहता है लेकिन यहाँ तो खाली मैं हूँ। और फिर वो बुक यूया से कहती है कि चाहे तो वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं या फिर एक लवर हो सकता है या तो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं। और फिर वो बुक कहती है कोई ऐसा हो जिसपे तुम विश्वास कर सको और तुम अपनी सारी बातें उसको बता सको और वो इन बातों को सुनकर भी तुम्हारे साथ में रहे। और फिर यूया कहता है कि मेरा अब तक के ऐसा कोई दोस्त नहीं बना। और फिर वो कहता है कि ये बहुत कठिन है। और फिर वो बुक यूया से कहती है लगता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए थोड़ी हार्ड है। और फिर यूया उस बुक से कहता है तो हम लोग सच में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और फिर वो बुक यूया से कहती है कि तुम्हें बस एक दोस्त की जरूरत है। चलो तो फिर एक आखिरी बार मैं तुम्हारे एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो तुम्हें जानना है। और फिर यूया अपने आप से कहता है कि जो मुझे जानना है। और फिर यूया कहता है कि शायद मैजिक। और फिर हम देखते वो बुक ग्लो करने लगती है और उस बुक को ग्लो करता देख यूया और नाइट शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बुक के सारे वर्ड इधर से उधर घूमने लगते हैं और फिर वो वर्ड्स घूमते घूमते यूया की तरफ जाने लगते हैं और उसके आर पार चले जाते हैं। और फिर यूया उस जमीन पर गिर जाता है और फिर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वो बुक यूया से कहती है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर वो बुक अपने आप से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं अकेला था जो एक इंसान की तरह जिया और अपनी इंसानियत को छोड़ दिया। और फिर वो बुक यूया से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे। और फिर यूया उस बुक से कहता है कि शुक्रिया सेज, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से आराम करें। और फिर यूया अपने घर पे पहुंच जाता है और वो घर पे पहुंचते हुए कहता है कि बिना मैजिक एनर्जी के मैजिक नहीं कर सकते। और फिर यूया बताते हुए कहता है कि पहले तुम्हें अपनी मैजिक को फील करना होगा। और हम देखते हैं यूया अपने मैजिक को फील करने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और फिर वो कहता है कि ये एहसास। और फिर यूया को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा रहता है कि तुमने मैजिक एनर्जी को ऑब्टेन कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि सेज ने यूया को माना पाथवे दिया रहता है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है जिससे हम मैजिक को यूज कर सकते हैं। और फिर यूया नाइट से कहता है क्या तुम भी इसको महसूस कर सकते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि नाइट भी इसको महसूस कर लेता है। और फिर यूया कहता है कि अगला है जब हमें माना पाथवे का पता चल जाता है तब उसे इस्तेमाल करना इजी हो जाता है। और फिर यूया कहता है कि अपनी मैजिक एनर्जी को अपने हेड में डालो और उस मैजिक के बारे में सोचो जिसको तुम्हें यूज करना है। तो फिर मुझे किसी भी जादुई मंत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से ही सोच के मैजिक को कर सकते हो और तब ये चीजें आसान हो जाएंगे मैजिक को करने के लिए। और फिर यूया घर से बाहर आते हुए नाइट से कहता है क्या इसे हम एक बार ट्राई करें नाइट। और फिर यूया मैजिक को सोचने लगता है और फिर वो मैजिक का नाम लेता है जो कि वाटर बॉल। और फिर उसके हाथ में पानी का एक गोला बन जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने कर दिखाया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइट ने भी एक वाटर बलून बना लिया होता है। और फिर यूया नाइट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम भी कर सकते
सकते हो नाइट? और यूया कहता है कि हमने कर दिखाया। और फिर यूया कहता है कि अब हम दोनों भी एक मैजिशियन है। और फिर यूया कहता है कि सोचो कि तुम उस पेड़ पे अपने वाटर बलून को मार रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने हाथ को उस पेड़ की तरफ कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं वो वाटर बलून बहुत तेज स्पीड में उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। और फिर यूया ये चीज देखकर बहुत शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उनका वाटर बलून इतना तेज होता है कि उस पेड़ में छेद कर देता है और उसके पास में जितने भी पेड़ होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा उससे कहता है कि क्या तुम उससे मिले थे? और फिर वो नाइट कहता है जी हाँ योर हाइनेस। फिर वो नाइट किंग से कहता है कि जैसा कि माय लेडी ने आपको बताया वो सब सच है और हम उससे ग्रेट डीमन टेरिटरी में मिले थे। और फिर वो नाइट कहता है वो जवान लड़का देखने में तो एक परदेसी लग रहा था और उसका नाम भी हम लोग से बहुत अलग लग रहा था। और नाइट कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि योर मैजेस्टी लेडी लेक्सिया को माफ कर देंगे। और फिर नाइट कहता है कि मैं चौंक गया था जब मिस लेडी लेक्सिया ने उस जवान लड़के से अचानक से शादी के लिए पूछ लिया। और फिर किंग कहता है कि फिर से कहो। और नाइट ये चीज देखकर घबरा जाता है और कहता है कुछ नहीं। और किंग कहता है जैसा कि मैंने कहा क्या बात है। और फिर हम देखते हैं किंग अपने हाथों में स्वॉर्ड ले लेता है। ये चीज को देखकर नाइट उसे बता देता है कि मिस लेडी ने उसे प्रपोज किया था। और ये सब चीजें सुनकर किंग अपने पास में लगे पिलर को तोड़ने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से सब कुछ तहस महस करने लगता है। और फिर किंग गुस्से में कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरी प्यारी बेटी लेक्सिया को छेड़ने की। और फिर हमें यूया के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मैम अटेंडेंस ले रही होती है। और यूया सोचते हुए कहता है कि ये सब असली रिसर्च है जो मैंने फाइंड करी है, लेकिन मुझे बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा और मुझे इस नॉलेज को सही ढंग से यूज करना होगा। और फिर क्लास टीचर उन स्टूडेंट से बताती हैं कि अगले हफ्ते तुम लोग की फील्ड ट्रिप है और क्या तुम सब तैयार हो? और फिर सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। और फिर यूया कहते हैं क्या एक फील्ड ट्रिप? और फिर यूया कहता है अगर मैं सोचूं तो मुझे शेड्यूल और ना कुछ मिला। और फिर यूया के बगल वाली लड़की उससे कहती है इन सब का मेन पॉइंट ये है कि हमें 3 दिन तक एक साथ कैंपिंग करनी होगी जिसमें 4-4 लोगों का ग्रुप बनेगा। और फिर सब अपने अपने ग्रुप बनाने लगते हैं। और फिर काइडे यूया से कहती है क्या तुम भी 5th ग्रुप में हो यूया? मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों साथ में रहे। और फिर यूया कहता है कि मैं भी काइडे। और फिर यूया के बगल से अकीरा आते हुए उससे कहता है तुम मेरे साथ भी हो यूया। और फिर यूया अकीरा से कहता है कि मैं भी आशा करता हूँ कि हम दोनों अच्छे से रहे। और फिर अकीरा यूया से कहता है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात मत करो। और फिर अकीरा कहता है तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो। और फिर हमें चौथे मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रिन कंजाकी। और फिर काइडे कहती है कि मैं फील्ड ट्रिप का इंतजार कर रही हूँ। और फिर यूया कहता है कि इससे मुझे याद आया मेरे पास तो बैग पैक ही नहीं है। और फिर यूया कहता है मेरे दादाजी को घूमना पसंद था, शायद मुझे एक बड़ा कैरी बैग मिल सकता है अगर मैं अपने घर को सर्च करूँ। और फिर काइडे यूया से कहती है क्यों ना हम तुम्हारे बैग को खरीद लें। और फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें काउरी को दिखाया जाता है जो सबसे हेलो बोलती है। और फिर एक चश्मे वाला लड़का कहता है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं काउरी के साथ घूम सकूंगा। और फिर एक लड़की उससे कहती है कि हम लोग यहाँ घूमने नहीं आए, हम लोग यूया का बैग खरीदना है। फिर काउरी उन लोगों से कहती है मैं आशा करती हूँ कि हम लोग की शॉपिंग अच्छे से होने पाए। और फिर एक लड़का हमारे यूया से कहता है मैं शॉक हो गया ये देख कर कि काउरी भी तुम्हारी दोस्त है। और फिर हमें मार्केट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काउरी यूया से कहती है कि ये बैग कैसा है। और फिर सब कहते हैं कि तुम इसमें काउरी बहुत अच्छी हो और तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। और फिर एक लड़का कहता है तो ये एक मामूली सा बैग लेकिन दिखने में बहुत महंगा बैग लगता है। और फिर यूया उन सब से कहता है क्या मैं इस बैग को खरीद लूं? और फिर यूया काउरी को थैंक यू बोलता है। और फिर यूया कहता है कि मुझे लगता है मैंने सब कुछ खरीद लिया। फिर एक चश्मे वाला लड़का उस गेम रूम की तरफ जाने लगता है और फिर यूया कहता है कि तुम चाहते हो मैं इसे तुम्हारे लिए निकालूं? और फिर यूया उस मशीन की तरफ जाते हुए कहता है भले ही ये मेरा पहली बार है लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस गेम को खेल सकता हूँ। और फिर यूया अपनी डिटेक्ट वीकनेस स्किल को यूज करता है और फिर हम देखते हैं यूया अपनी स्किल से उस वीकनेस को ढूंढ लेता है और कहता है मैं इसे गिरा सकता हूँ और फिर बटन को वो दबा देता है
और फिर हम देखते हैं वो मशीन चलने लगती है और फिर यूया उस चीज को निकाल के शिंगो को दे देता है और फिर कायडे यूया का हाथ खींचते हुए कहती क्या तुम मेरे लिए भी ये निकाल सकते हो। और फिर यूया कायडे के लिए भी उस डैडी को निकाल देता है। फिर यूया के फ्रेंड यूया से कहते हैं कि तुम्हारे पास इस चीज का भी टैलेंट है। और फिर बाकी के लोग भी यूया से हेल्प मांगने लगते हैं और फिर सब लोग यूया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम इस क्रेन गेम के जीनियस हो। और फिर लड़कियां गर्ल्स फैशन स्टोर में चली जाती हैं जो कि 13 फ्लोर पे होता है और फिर हमें उन्हें जाते हुए दिखाया जाता है और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसके बाद कैफे में जाएंगे और फिर वो लोग उतरते हुए कहते हैं कि हम लोग को भी थोड़ा आराम करना चाहिए। और फिर हमें उस वायर का सीन दिखाया जाता है जो कटा हुआ रहता है जिससे बिजली निकल रही होती है। और फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूया के फ्रेंड बैठे रहते हैं और फिर उस लड़के के बगल में शिंगो जूस पी रहा होता है और वो लड़का जो कॉफी पी रहा होता है वो कहता है कि तुम लोग सब बच्चे जैसे हो, बड़े लोग कॉफी पीते हैं जैसे मैं पी रहा हूँ। और फिर वो जैसे ही कॉफी पीता है वो कहता है कितना कड़वा है और फिर वो यूया से कहता है कि प्लीज मुझे मिल्क और शक्कर पकड़ाओ। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि 10th फ्लोर में आग लग गई है और फिर हम देखते हैं यूया उन सबको बचाने के लिए अपर फ्लोर पे जाने लगता है और फिर हम देखते हैं यूया को एक स्टाफ का मेंबर रोक लेता है और फिर यूया उससे कहता है क्या तुमने 3 लड़कियों को नीचे जाते देखा। और फिर वो स्टाफ मेंबर कहता है कि मैं इन सब का ध्यान रख लूंगा, तुम लोग सब नीचे जाओ। फिर वो लोग कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स 13 फ्लोर पे हैं। और फिर हम देखते हैं एक लड़का काइडो को फोन मिलाने लगता है और फिर काइडो फोन पे कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, हम लोग यहाँ फंस गए हैं। फिर वो लड़का यूया से चिल्लाते हुए कहता है कि ये बहुत गलत हुआ, वो सब लड़कियां अभी तक के ऊपर हैं। और फिर एक स्टाफ मेंबर किसी को रोकता है और हमें दिखाया जाता है कि यूया ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हुए जा रहा होता है। बाकी बचे फ्रेंड्स को वो स्टाफ का मेंबर रोक लेता है और फिर हम देखते हैं यूया उस 13 फ्लोर पे आ जाता है और वो देखता है कि सब तरफ आग लगी रहती है और फिर वो कहता है कि यही सही समय है मैजिक यूज करने का। और फिर वो कहता है कि सोचो मैजिक को। और फिर यूया अपनी बॉडी को पानी से कवर कर लेता है और फिर वो कहता है ठीक है मैंने कर दिखाया। और फिर हमें काउरी को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है और फिर यूया उसका नाम लेते हुए दौड़ता है और हम देखते हैं बाकी सब लोग भी बेहोश रहते हैं और फिर यूया काउरी को उठा लेता है और हम देखते हैं काउरी बेहोश रहती है। और फिर यूया उन लड़कियों की तरफ भी देखता है, वो कहता है बस यहाँ पे ये 3 ही लोग हैं। और फिर वो कहता है मेरी मैजिक एनर्जी कब तक के रहेगी। और फिर यूया कहता है क्या मैं इन तीनों लोगों को उठाकर बाहर निकल सकता हूँ। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि एक हाई स्कूल का लड़का भी अंदर है। वो लोग एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अंदर 3 हाई स्कूल की लड़कियां भी हैं। और फिर हमें यूया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है और फिर हम देखते हैं काउरी का बैच भी गिर जाता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूया के फ्रेंड्स सबसे मदद मांग रहे होते हैं लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। और फिर हमें यूया को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए जमीन में गड्ढे करते हुए नीचे जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यूया अपनी मैजिक पावर को और बढ़ा लेता है और फिर और तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं यूया पहले फ्लोर पे पहुंच जाता है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कहता है वहां फर्स्ट फ्लोर पे कोई है। और फिर यूया के पास वहां कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम लोग ठीक हो। और फिर हम देखते हैं बाकी के फ्रेंड भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर यूया उन सब से कहता है कि हम सब ठीक हैं। और उसके फ्रेंड यूया से कहते हैं कि तुम ऐसे खतरनाक काम मत किया करो। और फिर वो दोनों कहते कि हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। और फिर यूया उन दोनों से माफी मांगता है और फिर यूया के फ्रेंड उससे कहते हैं कि हम लोग खुश है कि तुम सब ठीक हो। और फिर वहाँ खड़े पुलिसमैन कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। और फिर हमें लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें मास्क लगा दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं यूया और उसके फ्रेंड फायर ब्रिगेड से डांट खा रहे होते हैं। और फिर हमें काउरी के पापा को दिखाया जाता है जो यूया को शुक्रिया करते हैं उनकी बेटी को बचाने। और फिर यूया कहता है कि मुझे बहुत मुश्किल हुई इन सबको छुपाने की, कैसे मैंने उनको बचाया। और फिर यूया काउरी को उसका बैच वापस करता है और फिर काउरी उस बैच को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और फिर काउरी अपने पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है और ये सब देखकर यूया भी खुश हो जाता है। और फिर यूया घर जाते हुए सोचता है कि एक परिवार है ना। और फिर वो उदास होते हुए कहता है कि जो मेरे पास नहीं और है। फिर वो कहता है कि मैं घर आ गया। और फिर हम देखते हैं कि नाइट यूया के गले लग जाता है और फिर यूया कहता है चलो तो फिर हम लोग खाते हैं। और फिर यूया कहता है कि आज के दिन एक बड़ी फीस्ट है। और फिर यहाँ
हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगी है। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।